धरती माता मान, स्नेह से सिंचित करते हैं किसान। जब झूमती लहलहाती है मेहनत की फसल, गर्व से दमकता है माथा, बढ़ता है देश का मान। कृषि प्रधान देश भारत का छत्तीसगढ़ राज्य वैसे तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ धान की फसल के साथ ही काजू, नारियल, फल, फूल, सब्जियों की खेती भी वृहद पैमाने पर की जाने लगी है। छत्तीसगढ़ के वनों में ही छुपा हुआ है बहुमूल्य औषधियों का खजाना भी, जिसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। किसानों को वनौषधि की खेती से आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वनौषधि की खेती से आत्मनिर्भर होने वाले ऐसे ही किसान हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जिन्होंने अथक परिश्रम और सोच से वनौषधि की खेती में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। बस्तर जो है जड़ी बूटियों का नैसर्गिक रूप से आवास है, नेचुरल हैबिटेट है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि विश्व में अमेजन घाटी, अमेजन वैली के बाद सबसे ज़्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बस्तर में है। और यहाँ की जलवायु, बस्तर की जो जलवायु है, वैसे तो लगभग 70% छत्तीसगढ़ की जलवायु जड़ी बूटियों की खेती के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ पे हजारों की संख्या में आदिवासी किसान परिवार, विशेषकर महिलाएं, हमारे साथ मिलकर 100% जैविक पद्धति से हर्बल की खेती कर रही हैं। भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्म 99 में बस्तर के कोडा गांव में ही स्थापित हुआ था और यहाँ करीब 32 प्रकार की वनौषधियों की खेती होती है। और बड़ी चीज़ यह है कि जो भारत सरकार और विश्व जैविक समुदाय ने जिन जड़ी बूटियों को इंडेंजर्ड यानी खतरे में, विलुप्त प्राय, गंभीर रूप से जिसके ऊपर खतरा है विलुप्त होने का, उनकी खेती, उनका संवर्धन, प्रवर्धन और कल्टीवेशन यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ इनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है कि सारे किसानों को इसे बेनिफिट मिले। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी एक ऐसे कृषक जिन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद शुरू की औषधीय खेती, इससे लाभ कमाया और हुए आत्मनिर्भर। और अब सुदूर बस्तर क्षेत्र के किसानों को प्रेरित कर उन्हें भी बना रहे हैं आत्मनिर्भर। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की सोच और नवाचार की प्रबल इच्छा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि वे न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के किसानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। सुदूर बस्तर अंचल के किसानों को साथ लेकर चलने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी किसानों को मार्गदर्शन तो देते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। यह एक बड़ा मतलब रोजगार दिखाने वाला, बस्तर के पलायन को रोकने वाला और बस्तर में जो युवाओं में बेरोजगारी है उसे रोकने के लिए हर्बल की खेती एक बड़ा जरिया बन सकता है। हम इसे गेम चेंजर कह सकते हैं। और वास्तव में धान, गेहूँ सारी चीज़ें हमें उगानी चाहिए, लेकिन खाने के लिए जितनी हमें आवश्यकता है, बाजार में बेचने की अगर बात आए तो हमें वो भी उगाना चाहिए जो हमें डॉलर और यूरो दिला सके। तो मेरा मानना है कि बस्तर के किसानों की समृद्धि का रास्ता औषधियों की खेती, मसाले की खेती से होता है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इस दिशा में ढेर सारी योजनाएं लाई हैं, हमें उनका भी फायदा उठाना चाहिए। और हम स्वयं भी वेबसाइट बना के, मादंती फ्री हर्बल समूह के वेबसाइट बना के, कई माध्यमों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसान जो इस खेती से जुड़ना चाहता है, कुछ जानना चाहता है या इसकी विपणन करना चाहता है, उसे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारियाँ मिले, वो भी निःशुल्क मिले। तो इस दिशा में हम भी प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी मदद कर रही है। सरकार के साथ मिलकर भी हम कोशिश कर रहे हैं। सफलता की ये कहानी तब शुरू हुई जब ऊसर धरा पर औषधीय खेती का निर्णय लेते हुए डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने स्थानीय आदिवासियों का सहयोग मांगा और उनके सहयोग से स्टीविया, अश्वगंधा,
लेमन ग्रास, कालाहारी और सर्पगंधा सहित करीब 25 वनौषधियों की विशाल स्तर पर खेती शुरू की। दूरदृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन का जहां होता है त्रिवेणी संगम, वहीं बनता है सफलता का दृश्य विहंगम। जुड़ती है कड़ी से कड़ी, बनती है सफलता की लड़ी। आत्मनिर्भरता की कहानी तब बनती है और बड़ी। आज राजाराम त्रिपाठी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं बस्तर क्षेत्र के आदिवासी। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इस कार्य में सहभागी हैं। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरा 25 साल से माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ जुड़ी हूँ और हमारे साथ बहुत सारे महिला समूह हैं और सारे मिलके हम लोग महिला समूह के साथ काम कर रहे हैं। और पहले हम लोग अपने अपने घरों में धान की खेती, उड़द की खेती करते थे, उसमें कुछ भी आमदनी नहीं होता था। अभी जो हम लोग समूह के साथ जुड़े हैं और हमारे अलग अलग फार्मों में अलग अलग महिला समूह हैं और पूरे 400 परिवार हमारे समूह के साथ जुड़े हुए हैं माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ। और सब अभी पहले के अलावा हमको उतना आमदनी नहीं होता था। जो धान, उड़द, ये कुल्थी वगैरह का खेती करते थे, हम लोग को साल भर के लिए भी उतना मुनाफा नहीं होता था कि बहुत ही मतलब घाटे में हम लोग चलते थे। जब से हम लोग माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ जुड़े हैं तब से हम लोग को अच्छे आमदनी मिल रही है और अच्छे से जड़ी बूटी का खेती कर रहे हैं। और सभी समूह वाले हमारे अपने अपने बाड़ी में भी खेती कर रहे हैं और हर्बल समूह के साथ जुड़ के भी कर रहे हैं। मेहनत का परिणाम ये है कि औषधीय फसलों की खेती में बस्तर अंचल का नाम, यहाँ के किसानों का नाम आज विश्व पटल पर छाया हुआ है। और निश्चित रूप से इसका श्रेय जाता है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और बस्तर अंचल के कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने सदैव किसानों का मार्गदर्शन किया और समय समय पर उचित सलाह दी। माँ दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप सन 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने किया था और ये औषधीय पौधों की खेती करते हैं। हमारे साथ 700 से अधिक महिलाएं हैं जो इस काम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। औषधीय की खेती और स्पाइसेस की भी खेती होती है यहाँ पे। और अभी फूड ग्रेड जो आइटम्स है जैसे फ्लेक्स सीड और चिया सीड्स, इसकी भी चालू किए हैं। और ये इस साल 2021 कह सकते हैं, पिछले साल ही है जो हमने कोशिश की है कि यही जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारे हर्ब्स हैं, इसको हम जनरल जो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँचा पाए। इसलिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के पैकेट्स लेकर आए हैं। इस पे भी जो सारा काम करते हैं, खेती से लेके पैकेजिंग एंड सारी जो क्लीनिंग की भी काम है। और हमारा जो एक छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ पे DIC में, वहाँ पे भी सारी ट्राइबल महिलाएं हैं जिनको पूरी ट्रेनिंग मिलती है और वो ये पैकेजिंग और सारी क्लीनिंग के काम करते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप
देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मन में हो सच्ची लगन तो सफलता जरूर मिलती है, और इस बात को एक बार फिर साबित कर दिखाया है बस्तर क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने। उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर वे सफलतापूर्वक औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। रंग ला रही है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की सोच और आदिवासी किसानों की मेहनत से उपजाए गए औषधीय उत्पादों का निर्यात समूचे भारत में ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी किया जा रहा है। औषधीय उत्पाद के साथ ही डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी काली मिर्च की खेती भी बहुतायत में कर रहे हैं। बस्तर के किसानों के साथ ही देश विदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती है। जैसा कि आप काली मिर्च देख रहे हैं ये पूरे गुच्छों में, और इसके साथ साथ यह जो खेती है पूरी तरह से जैविक खेती है। किसी भी तरह के खाद और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और साथ में 2 पौधों की दूरी के बीच में अन्य फसलों की भी खेती कर रहे हैं जो हर्बल से जुड़े हुए हैं। उदाहरण स्वरूप सफ़ेद मूसली की खेती, स्टीविया की खेती, इसके साथ साथ
हल्दी की खेती भी कर रहे हैं। और इसमें बताना चाहूँगा, काली मिर्च में भी पिपराइजिन का परसेंटेज, मात्रा घटक, वह सबसे ज़्यादा है जो पूरे भारत देश में। इसके अलावा काली मिर्च को जो भरपूर खाद दे रही है वह है ऑस्ट्रेलियन टीक के झाड़, जिसकी जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करती हैं और पूरे ज़मीन के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। किसानों की आय अगर इस तरह ये 50 फीट हाइट तक है तो एक वर्टिकल क्रॉप के रूप में 50 एकड़ की खेती मानी जा सकती है। और 50 एकड़ की खेती और मुनाफा भी जो है आदमी 25 लाख तक लिएगा। और उसके अलावा भी कहूँ, अगर उतना ना भी माने, शुरुआत में हमें कम मिले, तो भी लगभग 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति एकड़ किसान कमा सकता है। बस्तर के आदिवासी किसान जिनके पास पहले से ही आम, महुआ, इमली, साल, सागौन और महागनी वृक्षों के पर्याप्त वृक्षारोपण थे, या ऐसे किसान जो अपने वृक्षारोपण के बीच अंतर्वर्ती फसल के रूप में उच्च लाभदायक हर्बल खेती करना चाहते थे, या जिन्होंने पहले ही काली मिर्च का वृक्षारोपण कर लिया, या जो काली मिर्च लगाना चाहते थे, ऐसे किसानों का समूह बनाया डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने। उन्हें बीज की तैयारी से लेकर हर्बल खेती समझाना और उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की पहल भी की। प्रजाति जो हम लोगों ने विकसित की है माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह ने, लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। और पहले यहाँ पे खेती नहीं होती थी, अब आप देख रहे हैं MDB16 वैरायटी जो हमने विकसित किया है, ये पूरे भारत देश में कहीं भी लगभग गर्म क्षेत्रों में भी बराबर उत्पादन दे रही है। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए कुछ और भी किसान हैं। आप जैसे यहाँ से कुछ दूर पे देखेंगे माकड़ी विकासखंड है, सलना, पलना, काटा गांव, इन जगह पर भी यह किसान खेती कर रहे हैं और भरपूर लाभ प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे। अंतर्वर्ती फसल के रूप में सफेद मूसली, स्टीविया, हल्दी और काली मिर्च लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे लाभान्वित होकर किसान अपने उत्पाद का अच्छा दाम प्राप्त कर रहे हैं और आत्मनिर्भर होकर जीवन स्तर भी सुधार रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, सभी चीज़ अपने अपने घर में भी बनाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं। और हर एक प्रकार के छोटे छोटे पैमाने पे अभी हर्बल की खेती कर रहे हैं, जैसे कि केवाच हुआ, मूस का दाना हुआ, स्टीरिया का हुआ, और जो भी विलुप्त पौधा हैं उनकी हम लोग खेती कर रहे हैं। हमारा एक महिला समूह है, माँ दंतेश्वरी हर्बल महिला समूह। करीब 24-25 साल से हम इसमें कार्य कर रहे हैं और करीब 700 परिवार की महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। महिलाएं अपने समझ से खेती करते हैं और साथ में औषधीय पौधे भी लगाते हैं। और हमारा ये समूह जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इस तरह से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बस्तर के आदिवासी किसानों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें लगातार प्रेरित कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में किसान वनौषधियों की खेती कर रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञ भी उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। और अभी हम 32 प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं मार्केट में, जिसमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स फूड ग्रेड है, और स्पाइसेस में टर्मरिक है, हल्दी है। और ये जो टर्मरिक और हल्दी है ये बस्तर की है और इसमें बहुत सारी खासियत ऐसी है जो बाकी जगह की हल्दियों में नहीं है। जैसे कुर्क्यूमिन परसेंटेज इसके बहुत सारी रीजन जहाँ पे होती हैं वहाँ से बहुत अधिक है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी हैं कि जो बीमार हैं वो इसे बिना एक बार भी सोचे ले सकते हैं। और ये सब के हमारे पास प्रमाणीकरण सारे जो रिपोर्ट्स हैं, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी विजिट किया था, उन्होंने भी बहुत अप्रिसिएशन दिया और कहा कि ये ब्लैक पेपर हर जगह की ब्लैक पेपर से बेटर है।
और सारी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में। हम कैप्सूल्स लेके आ रहे हैं सफ़ेद मूसली की, और इम्यूनिटी बूस्टर्स लेके आ रहे हैं, और हर्बल टी ऐसी जो डायबिटीज़ के लिए रामबाण हो ये लेकर आ रहे हैं। हमने सारे सर्टिफिकेशंस लिए हैं इंडिया के लिए, और अब्रॉड में हम लेकर जाना चाहते हैं। तो प्रदूषित होती धरा को प्रदूषण से बचाने के लिए हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तकनीक समझाई जा रही है और उत्पाद को बाजार तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उचित दाम प्राप्त हो सके। हर्बल की डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रही है, और इनका जो परंपरागत इनकी जो स्रोत थे जंगल, वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि इसकी खेती की जाए। इसकी खेती के लिए जो विकसित राज्य हैं, जहाँ खूब सारी रासायनिक खाद दवाइयों का उपयोग हुआ है, वो उतने उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटियों की खेती जैविक पद्धति से ही होनी चाहिए। और बस्तर में अधिकांश ज़मीनें आज भी इस रासायनिक खाद और दवाइयों के जहर से बची हुई हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है कि बस्तर जो है पूरे विश्व की हर्बल बास्केट के रूप में विकसित हो सकता है। यहाँ की काली मिर्च, यहाँ की हल्दी, यहाँ की सफ़ेद मूसली, यहाँ के अन्य जो जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ के मसाले पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रहे हैं। वनौषधियों की खेती निश्चित रूप से लाभदायक है। बस्तर क्षेत्र में वनौषधियों की खेती से लाभान्वित आदिवासी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। चलता रहे सफलता का ये कारवां, जुड़ते रहें नए नए सहयोगी और मिलते रहें नए मुकाम, तभी आत्मनिर्भरता को मिलेगी सही पहचान। किसान आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। जुड़ेगी लगन और मेहनत तो नए आयाम गढ़ेगा। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति